हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका आज हम लोग दूसरा क्लास करेंगे, सेकंड पार्ट का क्लास। यदि आप लोग पहला क्लास नहीं किए हुए हैं तो जाके उससे ज़रूर करिए, नहीं तो आपको ये क्लास समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, आज का मोटिवेशन है कुछ सड़कें आपको अकेले ही तय करनी पड़ती है, ना परिवार, ना दोस्त, ना पार्टनर, बस आप और भगवान। मतलब आपको कुछ अब कभी ऐसा टाइम भी आएगा, आपको कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब आपका साथ कोई नहीं देगा, ना आपके दोस्त, ना आपके परिवार वाले दे पाएंगे, ना आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो दे पाएंगे। बस वहाँ पे आपको और आपका जो भगवान है, आप जो भगवान को मानते हैं वो बस आप उस समय उसी के साथ रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम फिजिक्स चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, और यदि आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़े हैं तो उसे जाके ज़रूर देख लीजिए वीडियो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसे, और ये डिफिनेशन के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण, एक सेकेंड, हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वो आ रही है, ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों कभी ना कभी आप लोग जब बच्चे में कोई, जैसे आप लोग बच्चा में तो खेलते तो होंगे ही आउटडोर गेम, ठीक ना। तो मानिए आपको कोई अपना दूसरा दोस्त नहीं मिला खेलने के लिए, तो आप क्या, मानिए आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, बॉल खेलना पसंद है, कैच जो पकड़ते हैं बॉल से वो खेलना पसंद है। आप गए अपने दोस्त के पास, वो बोला क्या नहीं आज हम नहीं खेल पाएंगे, मेरा तबीयत खराब है, ऐसा कुछ। तो फिर आपको कोई साथी नहीं मिलता है खेलने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप लोग ऐसा किए भी होंगे कि आप रूम में या किसी भी दीवार पे क्या करते हैं, जैसे आप चले गए कहीं पे भी और वहाँ पे क्या करिएगा, मानिए ये दीवार है हमारा, ठीक है ना बच्चों, मानिए ये हमारा दीवार है, तो आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पे आप लोग जैसे खड़े रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा से बना देते हैं, रुकिए एक सेकेंड। तो मानिए कि एक सेकेंड, मानिए ये दीवार है बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ पे खड़े हैं आप, और आप क्या करिएगा कि मानिए आपके हाथ में बॉल है, ठीक ना, आपको बॉल खेलना है, आपके हाथ में बॉल है, ये आप पे खड़े, ठीक ना, आपके हाथ में बॉल है। आप उस बॉल को क्या करिएगा, यहाँ से डायरेक्ट फेंकिएगा यहाँ पे दीवार पर, ठीक है ना। आप यहाँ से उस बॉल को डायरेक्ट दीवार पे फेंकिएगा, ठीक है बच्चों। ये आप है, और आप उस बॉल को क्या करिएगा, आप उस बॉल को ये दीवार पे फेंकिएगा, यहाँ से आप इसको सीधा दीवार पे फेंकिएगा। तो वो बॉल क्या हुआ, आपके हाथ से जो बॉल इस दीवार पे गया, यहाँ पे वो बॉल टकराएगा। तो अब दीवार समतल होना चाहिए बच्चों उसके लिए, और वैसे दीवार होता भी समतल है, तो वो बॉल क्या करेगा, वो वापस रिटर्न आएगा, फिर आप उसको कैच पकड़ते हैं। ऐसा आप लोग बहुत बार करते होंगे कि आप बॉल को फेंकते हैं, बॉल जाता है दीवार के पास, यहाँ पे बॉल दीवार पे गया और टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट आया, ये बॉल जो है वापस इसी दिशा में लौट आया है, ठीक है ना। जिस दिशा से वो गया, यहाँ से गया और टकरा के वापस इसी दिशा में ऐसे लौट आया, ठीक है ना। तो ये बॉल है, गया और आया, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इतना समझ गए कि यहाँ से आप बॉल फेंकिएगा, ठीक है। अभी आप लोग चाहे तो ट्राई भी कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। यहाँ से बॉल गया दीवार पे और फिर दीवार पे गया, उसके टकराने के बाद वापस इसी दिशा में बॉल आएगा, फिर आप उसको कैच पकड़िएगा। ऐसे आप लोग दीवार के साथ भी बहुत बार किए होंगे, ठीक है। उसी तरह से आप लोग देखते होंगे कि जब आईना पे देखिएगा, एक समतल दर्पण लीजिएगा आप, ठीक है ना, जिसमें वैसे समतल दर्पण ही आप लोग घर में भी यूज़ करते होंगे। आप समतल दर्पण लीजिएगा, ठीक है। आप क्या करिएगा कि यहाँ पे आप रहिएगा, ठीक है, खड़ा, और यहाँ पे से देखिएगा एक लेज़र लाइट आता है, ठीक ना। वहाँ से जब उसको यहाँ समतल दर्पण पे दीजिएगा, आप इसको समतल दर्पण मान लीजिए, जब आप इसको समतल दर्पण पे दीजिएगा उस लेज़र लाइट को, तो वो एकदम सीधा दीजिएगा, तो देखिएगा उसका रोशनी ना आपको इधर जाएगा ना इधर आएगा, ना आपको उसका रोशनी इधर जाएगा ना इधर आएगा। वो जिस माध्यम में आप सब सीधा दिखा रहे हैं, तो अब इधर से जाएगा, रिटर्न भी इसी माध्यम में आपके पास आएगा, ठीक है ना बच्चों।
ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले आप लोग ये देखिए, मानिए आप सोचिएगा कि सर हम जो यहाँ पे बॉल फेंक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम जो यहाँ पे बॉल फेंक रहे हैं और वो दीवार से टकरा रहा है, तो मतलब इसको आप फिजिक्स में क्या हम ऐसे लिख देंगे? तो नहीं, आपको फिजिक्स में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, आपको फिजिक्स में ऐसे नहीं लिखना है। आप ऐसे कर लिखिएगा फिजिक्स में, जैसे आपको डिफिनेशन पूछ देगा तो आप लिख सकते हैं ऐसे करके। डिफिनेशन से पहले आप ये डायग्राम समझिए पहले, ठीक है ना। तो देखिए आपका ये मानिए बॉल है, बॉल यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ पे बॉल आपका आ गया और वो क्या कर रहा है, बॉल यहाँ पे इस जगह पे टकरा गया, ठीक ना। तो बॉल मानिए आपका वहाँ पे टकरा गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका बॉल टकरा गया। एक सेकेंड। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको बॉल टकराया। अब क्या होगा कि ये यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ठीक ना। अब ये बॉल जो होगा आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ये जो है यहाँ से ऐसे इस जगह माध्यम में आ जाएगा, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में जाएगा, ठीक ना। ये रिटर्न हो गया, ठीक है। और बीच में एक लंब डाल दीजिए, इसको एक लंब रहे, इसको लंब करिए, बीच में एक लंब डालिए, ठीक ना। अब इसको बताएंगे इसका सबका क्या क्या नाम है, ठीक है ना। तो एक यहाँ से यहाँ तक एक लंब आया, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु कर लीजिए, आप यहाँ पे एक बिंदु बना लीजिए। एक यहाँ पे बिंदु कर रख दिए, ठीक है। अब देखिए आपको बॉल का थ्योरी यहाँ पे बताते हैं क्या है कि ये जो है ना, ये आपका ये जो है ये आपका हो गया दीवाल, ठीक है। अब दीवाल क्या है, तो हमारा समतल है, ठीक है ना। जब दीवाल हमारा समतल है तो ये हो गया हमारा, और वो क्या करता है, बॉल को परावर्तित करता है, जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम में इसको परावर्तित कर देता है, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा कि जैसे यहाँ पे है ये हमारा हो गया, तब परावर्तित कर रहा है, तो ये क्या हो गया, तो ये एक सतह है, ये एक सतह है और इस सतह का नाम हो गया परावर्तित सतह, ठीक ना। आज जब बॉल यहाँ से आ रहा है, आपका ये बॉल यहाँ पे जब आ रहा है तो आपतित मतलब आ रहा है, तो इसको कहेंगे आपतित किरण, ठीक है ना। अब ये प्रकाश, अब बॉल को बॉल मत बोल के प्रकाश बोलिए, ठीक ना। और प्रकाश से क्या, तो किरण निकलता है ना। अब ये जो हमारा है, तो बॉल को बॉल नहीं समझना, प्रकाश समझना। ये क्या है, तो ये प्रकाश आ रहा है इस पिंक वाले बिंदु पे, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये हो गया आपतित किरण। और टकराने के बाद वो जा रही है, तो ये जो जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है ना। चलिए बोलेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ गए। ये बीच में ही ये क्या कर रहा है, ये जो डंडा है वो क्या कर रहा है, तो ये डंडा को काल्पनिक नहीं मानिए, काल्पनिक ही समझिए एक तरह से, ठीक है ना। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा एक लंब डाला गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम अभिलंब बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर कि ये जो अभिलंब है, तो अब मानिए यहाँ पे एक लाइन दे देंगे, ये तो एक त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाना नहीं है, समझे, यहाँ पे त्रिभुज करना नहीं है। और बोलिएगा कि मानिए हम दे ही दिए लाइन, ठीक ना, हम नहीं मानेंगे इसको त्रिभुज, ये लाइन हम बाद में मिटा देंगे, ठीक है। तो ये कोण 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का कोण हो गया। अब ये कोण का मान हमको नहीं पता, इस कोण का मान नहीं पता, तो कम से कम इस कोण का नाम तो बता दीजिए। तो हमको मानिए इस कोण का नाम भी नहीं जानना है, हमको इसी कोण का नाम जानना है, ठीक ना, इसी कोण का हमको नाम जानना है। और इस कोण का जब नाम जानना चाहते हैं आप, तो इस कोण का नाम देखिए, तो इस कोण को क्या बोलेगा आप लोग, तो ये अभिलंब है, ये क्या है हमारा, ये हमारा अभिलंब है, ये जो है ये हमारा जो है अभिलंब है, ये क्या है, तो ये हमारा अभिलंब है, ठीक है बच्चों। अब जब ये अभिलंब है, ये हम जो अभिलंब है, तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतित किरण है तो आपतित से आप लोग आपतन याद रख सकते हैं, ठीक है ना, आपतित से आप लोग आपतन याद रख सकते हैं, इसलिए इसको कोण आई से भी सूचित किया जाता है, आपतित किरण को कोण आई से सूचित किया जाता है। और ये क्या होगा, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, ठीक है, जिसको कोण आर से हम लोग सूचित करेंगे, क्या चीज़ है, तो कोण आर से हम लोग सूचित करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका सबका एक बार नाम रख देते हैं अच्छा से। एक सेकंड बच्चों।
ये हमारा क्या, ये कुछ ज़्यादा मोटा हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारा किरण आ रहा है, ये हो गया आपतित किरण, ये किरण जा रहा है, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। अच्छा बोलिएगा कि अच्छा ये हम आपको बाद में बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अभिलंब, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए ऐसे। तो अब इसका नाम देखिए बच्चों क्या है, तो ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, ठीक है। ये परावर्तित किरण, और इसको क्या बोलेंगे, तो अभिलंब बोलेंगे। इसका नाम हो गया हमारा अभिलंब, ठीक है। ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, ठीक है। ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। बोलिएगा सर कि अब ये बिंदु का आप जो डाले हैं उसका क्या काम है। तो देखिए अब यहाँ से जो हमारा किरण आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है, वो एक बिंदु पे पड़ रहा है, फिर ना परावर्तन हो रहा है। तो अब इस बिंदु का क्या नाम होगा, तो इस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। क्या होगा बच्चों, तो आपतन बिंदु होगा। इसका क्या नाम होगा, तो इसका होगा बच्चों आपतन बिंदु, ठीक है। ये हो गया हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु और परावर्तक सतह, ठीक है। और ये जो हो गया, ये हो गया हमारा कोण आई, ये हो गया हमारा कोण आर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए आप, एक सेकेंड, हाँ, कि बच्चों जैसा कि आप लोग देख लीजिए, ये हो गया हमारा आपतित किरण, हो गया ना, ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया हमारा यहाँ से जा रहा है तो ये हो गया परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब है, ये हो गया यहाँ पे हो गया परावर्तक सतह, ये ब्लैक वाला लाइन नीचे में जो है वो हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया आपतन बिंदु, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए अब क्या है, तो बोलिएगा कि प्रकाश के आधार पर परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति के आधार पर परावर्तन कितने। अब देखिए कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि प्रकृति के आधार पे परावर्तन कितने भाग होते हैं, परावर्तन मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बोलिएगा कि सर ये परावर्तन, तो जैसा कि आप पढ़ाए थे अभी बताएं परावर्तन हमको कि ये ऐसे होता है कि एक हो गया हमारा यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, जा रहा है, फिर आएगा, फिर जाएगा, अरे और बढ़ा दीजिए, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो ये तो सब एक ही लाइन पे हो रहा है। नहीं बच्चों ये ऐसा भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी, ऐसा भी परावर्तक सतह होता है। अब हमेशा तो आप समतल दीवार तो नहीं देखा जाएगा ना, क्या किया जाएगा आपको यहाँ पे, इसको ऐसे 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 ये वक्र रेखा दे दिया जाएगा, सरल रेखा नहीं, तो अब इसको सतह भी मान लीजिए, ठीक ना। अब ये क्या, यहाँ से आया, ये यहाँ से ऐसे भी जा चल जाएगा क्योंकि ये समतल नहीं है, फिर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर आएगा ऐसे, मतलब ये जो है ना इन दोनों नियम के अनुसार ये परावर्तित नहीं होता है, ठीक ना। ये नियम के अनुसार परावर्तित नहीं, जैसा कि नियम है उस नियम के अनुसार ये परावर्तित नहीं होगा, ये नियम को फॉलो नहीं करता कि इस लाइन में आए हैं, इतना दूर पे आए हैं, मानिए इन दोनों लाइन के बीच का गैप इतना ही होगा तो इतना ही नहीं, उसको मन होगा जब वक्रता उस पे रहेगा, जब परावर्तक सतह वक्र रहेगा, समतल नहीं रहेगा, तो वो उसका कोई ठीक नहीं है। उसका मन रहेगा ऐसनो सटा के निकालेंगे तो वो ऐसा भी करेगा, ठीक ना। उसका मन रहेगा ऐसने फैला देना है तो वो उसको ऐसे भी फैला देगा, उसको मन रहेगा फिर सटाना है फिर सटाएगा, समझे। और अब जो होता है नियमित परावर्तन में क्या होता है, वो एकदम डिसिप्लिन में रहेगा, ठीक है, वो डिसिप्लिन में रहेगा, वो नियम नहीं तोड़ेगा। बोले नहीं जैसा नियम है हम वैसने काम करेंगे, हम यहाँ से सीधा कायदे से आएंगे और फिर जाएंगे, फिर हमको आना है हम फिर कायदे से आएंगे अब फिर जाएंगे, ऐसे ही जैसा नियम है जैसा कायदा है हम उसी को फॉलो करेंगे। ये हो गया हमारा नियमित परावर्तन में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे क्या है हमारा डिफिनेशन, और भी इसका हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें डिफिनेशन क्या है कि डिफिनेशन नहीं, पहले आप इसको समझिए। प्रकृति के आधार पर परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह, ठीक ना, परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन, ठीक है। अब देखिए बच्चों नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित परावर्तन के बारे में बताया जा रहा है। वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं।
ठीक है, मतलब बोल रहा है चिकनी या चमकीली, चिकनी एकदम सीधा समतल चमकीली सतह पे परावर्तित होगा, ठीक ना, जिसको हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ से रेखा एक किरण आया, फिर नियमित अनुसार नियम के अनुसार चला गया, ठीक है, फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, ठीक ना, फिर गया। तो ऐसे ये एकदम कायदे का फॉलो कर रहा है, एकदम ये कायदे से आ रहा है जा रहा है, ठीक ना, ये कायदे से। इन दोनों के बीच का दूरी सेम है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, देख रहे हैं सेम है ना, सबका सेम जाएगा, जैसा आप निकालिए वैसा सेम जाएगा। इन दोनों का सेम है, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन सब का, देखिए जैसा आ रहा है वैसा जा रहा है, सबका एकदम कायदे से है, सबका एकदम सेम जाएगा, ठीक है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, बोलेगा नहीं हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, ठीक है, नियमित परावर्तन में। और ये हो गया एकदम अनडिसिप्लिन परावर्तन, ठीक है, इसको आप अनडिसिप्लिन भी बोलिए तो कोई बात नहीं, अनियमित परावर्तन, ठीक है ना। तो अनियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से, अनियमित रूप होगा यहाँ पे, नियमित नहीं होगा, यहाँ अनियमित रूप से होता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि नियमित परावर्तन में जैसा है उसका एकदम उल्टा कर दीजिए, ठीक ना, बस इतना रहेगा, सतह चमकीला रहेगा, जैसे परावर्तन अच्छा से हो जाए, सतह चमकीला रहेगा, चमकीला सतह नहीं रहेगा तो परावर्तन अच्छा से नहीं हो पाएगा प्रकाश का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे नियमित परावर्तन में सीधा है, तो अनियमित परावर्तन में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे है, ठीक है ना। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे परावर्तक सतह टेढ़ा मेढ़ा है ना। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से आ रहा है यहीं पे जा रहा है, अब फिर यहाँ पे आएगा, अपने मन इधरे जाएगा, ये आएगा इसको सटा के निकलेगा, ये आएगा ऐसे जा रहा है, ये आएगा अपना इसको इधर जाएगा, ये अपना इधर जाएगा, कैसे, मतलब देख रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि प्रकाश कौन सा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है प्रकाश, इसमें आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन का मेंटेन ही नहीं करता है। ये आएगा उधर से डिसिप्लिन में आएगा, आप परावर्तक सतह उसको डिसिप्लिन मैनेजमेंट नहीं करने देगा, डिसिप्लिन मैनेज नहीं करने देगा, बोला नहीं आप जितना डिसिप्लिन में आए हम उतना आपको बिगाड़ के भेजेंगे, ठीक है। वो यहाँ से आया और फिर ये यहाँ गया, ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए परावर्तक सतह, बोलिएगा कि सर कि अब आप बता रहे हैं कि ये परावर्तक सतह आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस जिस सतह पे आ जा रहा है उसके बारे में आप बता ही नहीं। तो देखिए उसके बारे में क्या है, परावर्तक सतह के बारे में क्या है हमारा, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, देखिए वो परावर्तक सतह, यहाँ पे जो परावर्तक सतह उसके बारे में बात करते हैं, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, ठीक ना, टकराया और चला गया उस माध्यम में, ठीक ना, जिस माध्यम से वह आ रही है, ठीक है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, टकराने के बाद जब उसी माध्यम में चले जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण जैसे कि यहाँ पे बताए थे कि यहाँ से है तो ये किरण जो किरण आ रहा है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तक सतह पे जो किरण आके पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये परावर्तक सतह जो आता है, आपतित मतलब क्या, जो आना, आपतित मतलब आना, आपतित का यहाँ पे अर्थ सीधा सीधा बता रहा है आना, जो परावर्तक सतह पे आता है उससे क्या कहेंगे, तो आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ से ये जो किरण आया, अब परावर्तक सतह से यहाँ पे टकराया और यहाँ जो चला गया तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो किरण जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण, ठीक है। तो परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब बोल रहा है आपतन बिंदु, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। हम बताए थे ना कि जैसे कि यहाँ पे आ रहा है आपतन बिंदु, यहाँ पे एक इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा तो वो हो गया तो आपतन बिंदु हो गया। वो क्या हो गया, तो वो हमारा हो गया आपतन बिंदु, वो हमारा हो गया आपतन बिंदु हो गया, ठीक ना, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे अब अभिलंब किससे कहते हैं, जैसा कि बताए थे कि ये जो लंब इस पे डाला गया है ना, ये जो हमारा लंब है और ये लंब एकदम सीधा नहीं है, उसको बीच बीच में काट देना है, ठीक है। ये जो हमारा लंब है तो ये हमको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अभिलंब। तो देखिए अभिलंब, एक सेकंड, हाँ
ये चलिए हम इसको आगे बता देंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब है आपतन कोण किसे कहते हैं। यहाँ पे आपतन कोण के बारे में बोला जा रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। ये जैसे हो गया, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया हमारा अभिलंब, ठीक है। ये अभिलंब हो गया और इसका जो बीच का कोण ये बनता है ना, तो उस कोण को क्या कहेंगे, तो आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। और इस आपतित किरण को हम लोग क्या, तो साइन नहीं, आप लोग सॉरी, आपतित किरण का जो रहेगा आपतन कोण जो रहेगा, तो आपतन कोण को हम आई से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। उसको कोण आई से भी हम लोग दर्शा सकते हैं और परावर्तित किरण को कोण आर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन, सेम फंडा है इसका, एकदम सेम फंडा है। जैसे ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह से ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कोण आर यानी परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। और बोलिएगा कि अब परावर्तन जो हो रहा है तो बोल रहे हैं सर नियम कायदा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भाई अब नियम कायदा को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो नियम कायदा ही क्या, वही हमको बता दीजिए, हम फॉलो करवाएंगे। तो वैसे आप फॉलो करवाइएगा समतले जगह पे, ठीक ना। अब जिस समतल नहीं है तो आप उसको फॉलो नहीं, वो अपना उतांगे चलेगा, जैसे मन वैसने चलेगा, ठीक है। तो परावर्तन के नियम दो होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। आपतित किरण ये एक तल हो गया, ठीक है, ये जो एक तल हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये एक ही तल पे होगा, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होगा, ठीक है। अब है आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, आपतन कोण, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, आपतन कोण को आई से सूचित और परावर्तन कोण को आर से सूचित करें। यहाँ पे आपतित किरण नहीं आपतन कोण होता है, ठीक है। तो अब देखिए एक सेकंड, हम आपको एक डायग्राम में फिर दिखाते हैं। जैसा कि आप एक चीज यहाँ पे नोटिस किए हैं, ये जो हमारा आपतित किरण है, ये जो हमारा आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है, ये और ये आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर है क्या, ये आप लोग गौर किए हैं। मतलब ये यहाँ से आ रहा है, अब ये कुछ समय के लिए आप अभिलंब को भूल जाइए, तो हम कुछ समय के लिए आपको अभिलंब को ही भुलावा देते हैं। मानिए आप इतने ठो सोचिए, तो बस इतना ही चीज है। मानिए तो आप इतनी ही चीज है, तो आप लोग देखिए तो ये क्या बना, तो एक त्रिभुज बना कि नहीं। अब त्रिभुज का जो है अभिलंब क्या एकदम बीचों बीच होता है अभिलंब, ये आप याद कर लीजिएगा। अभिलंब एकदम सेंटर पे होगा, एकदम बीच में होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा त्रिभुज बना, तो अब आप इसको भी काहे रखना है, तब परावर्तक सतह को भी काहे, उसको भी उड़ा देते हैं। हटाइए परावर्तक सतह, आपका भी कोई काम नहीं, हटिए। देखिए हमारा परावर्तक सतह भी चला गया, अब बेचारा अकेले रह गया त्रिभुज। तो अब त्रिभुज बोला हम अकेले रहे हैं तो नाम तो कमाएंगे ही। तो अब देखिए ये क्या नाम कमा रहा है, तो ये त्रिभुज का भी हम यहाँ पे ये काम है, ये कोण और ये कोण, ठीक है। इसको समबाहु त्रिभुज मानिए, जिसका सभी समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री और सभी कोण कितना डिग्री को होता है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और देखिए ये समबाहु त्रिभुज जो हो गया, तो इसमें ये 60 डिग्री, प्रत्येक डिग्री उसका 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री का होगा, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए, अब यहाँ पे जो तीनों 60 डिग्री का है, ये दोनों 60 डिग्री साइड वाला हटा देते हैं। तो ये हमारा जो समबाहु त्रिभुज हो गया है, ये तीनों सब बराबर है, इसका मान है हमको 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा है 60 डिग्री है, ठीक है। और अब क्या बचा, तो अब यहाँ से यहाँ तक ये तो चारों तरफ बराबर है, बीच से जब खींचेंगे हम, तो अब 60 डिग्री अब भागा 2 करिए, तो जब ये 2 त्रिभुज में बट गया, ठीक है। अब ये 2 त्रिभुज में बटा हुआ है, इसको भागा करिए 30,
तो अब इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा 30 और इसका भी मान क्या आएगा, तो इसका भी मान आएगा 30। तो देखिए जब दोनों 30-30 है तो आप ये समझ लीजिए, अब क्या करिए, तो अब वापस सबको ले आइए, जो जो गए हैं उसको वापस बुलवाइए, ठीक है, जो जो गए हैं सब आ गए, ठीक है। अब जब आप लोग यहाँ पे नोट देखे थे कि जब वो भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, जब आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो दोनों 30 डिग्री बराबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से जो हम लोग अभिलंब खींचे थे, जब दोनों 30 डिग्री बराबर हो गया, इस 30 डिग्री का मान क्या है, तो इस 30 डिग्री का मान है कोण आई, ठीक है ना, इसका क्या नाम है, तो कोण आई। और इस 30 डिग्री का क्या नाम है, ये परावर्तित किरण वाला 30 डिग्री का क्या नाम है, तो कोण आर। तो हो गया ना कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। हाँ, तो परावर्तन के दो नियम भी हो गए। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन कोण को आई से सूचित, आपतित किरण नहीं, यहाँ पे आपतित कोण होगा, ठीक है ना, आपतित कोण होगा और परावर्तन कोण होगा, और वो दोनों जो है ना बराबर होते हैं, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है बच्चों। और बच्चों जब आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, आप एकदम घंटी के बटन को तोड़ दीजिए पकड़ के, ठीक है ना, मोबाइल बस ना टूटे, ठीक है। और उसके बाद जितने से ज़्यादा दोस्त हो सके उसको जोड़िए। अब देखिए, आप बोलेगा विचलन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक के कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, ठीक है, से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, ठीक है, उसे विचलन कोण कहते हैं। देखिए अब उसको हम समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, तो विचलन कोण के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, तो बोला गया है विचलन कोण के बारे में, तो क्या बोले, तो आपतित किरण, ठीक है। तो हम लोग पहले अब वो डायग्राम बना लेते हैं एक बार। देखिए ये है हमारा आपतित किरण, ठीक है बच्चों, ये जो है हमारा आपतित किरण है, ये एक है हमारा आपतित किरण, या इसको ऐसे बनाए, आप लोग सीधा करिएगा, हमको बनाने में आसानी होगा। ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, ठीक है। अब ये देखिए, सॉरी बच्चों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से वीडियो रुक गया। तो देखिए ये हमारा हो गया, एक सेकंड, हाँ, ये हमारा हो गया बच्चों आपतित किरण और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। बीच में क्या है, तो एक अभिलंब है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, बीच में एक अभिलंब है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, जैसे कि बोला गया था कि आपतित किरण के द्वारा बढ़ाए गए लंब, अब इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है, आपतित किरण को बढ़ा दीजिए और अब बढ़ा दिए, और उसके और ये जो हमारा परावर्तित किरण है, बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके और इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे, तो विचलन कोण कहेंगे, समझे। तो देखिए अब आप लोग, विचलन कोण भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, विचलन कोण दो प्रकार के होते हैं। आप लोग घड़ी जैसा कि देखे ही होंगे कि घड़ी कैसे, कि यहाँ से ऐसे करके घूमता है, तो ये एक सीधे डायल में घूमता है। एक घड़ी को उल्टा घुमा दीजिए, ठीक है, इस घड़ी को उल्टा घुमाइए, यहाँ पे जो दूसरा कोण है इसको उल्टा घुमा के इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये घड़ी हमारा उल्टा घूम गया और ये घड़ी हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। हाँ, बोलिए, एक सेकंड। हाँ, विचलन कोण हो गया ये हमारा। और देखिए विचलन कोण को क्या कहते हैं, तो डेल से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो डेल से सूचित किया जाता है। डेल ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, विचलन कोण को हम लोग क्या डेल से सूचित करेंगे, ठीक है। विचलन कोण का होता है, एक सूत्र होता है विचलन कोण निकालने का, वो सूत्र भी आप लोग यहीं देख लीजिए, 180 डिग्री, ठीक है, -2i,
180 डिग्री माइनस 2i, ये i का मान ये है, ठीक है। i का मान दे दिया रहेगा तो आप लोग विचलन कोण आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देख लीजिए यहाँ पे विचलन कोण भी दो प्रकार के, घड़ी की दिशा में, एक घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे कि हम बता दिए कि घड़ी के दिशा में कैसे हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में कैसे हो गया, ठीक है। अब मान चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं, तब तक में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मानिए आपको आपतित किरण कोण आई दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है। आपतित किरण जब कोण आई दे दिया आपको 45 डिग्री, तो इसका विचलन कोण निकालिए। तो इसका विचलन कोण क्या होगा कि 180 डिग्री माइनस 2i, आई का मान 45 है तो 2i का मान क्या होगा, चलिए इतना तो आप लोग को आता ही होगा। 2i का मान क्या होगा, 45 गुना 2, 45 गुना 2, तो इसका होगा 90, ठीक है, इसका होगा 90। तो अब इसका विचलन कोण क्या होगा, तो इसका विचलन कोण होगा हमको 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, इसका विचलन कोण होगा 90 डिग्री। तो अब देखिए एक और देख लेते हैं। जब हमको दिया हुआ है कोण आई बराबर दिया हुआ है 35, कोण आई जब 35 दिया हुआ है तो विचलन कोण का क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री, आई का मान है 35, 35 दूनी 70 हो गया। इसका विचलन कोण हो गया हमको 110 डिग्री, ठीक है। इसका हमको विचलन कोण हो गया 110 डिग्री। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मानिए जब आपको दे देंगे कोण आर, अभी तक तो भाई आप लोग कोण आई बनाए हैं, आप लोग अभी तक कोण आई से पल्ला पड़ा है, कोण आर से कहाँ पड़ा है। मानिए दे दिए हम आपको कोण आर का मान मानिए हम आपको दे दिए, इस पर कितना दे 80 डिग्री दे देते हैं, 80 छोड़ दीजिए, इसका 70 रखिए। कोण आर बराबर दे दिए हम लोग 70, ठीक है। इसको 70 डिग्री दे दिए हम लोग कोण आर को, ठीक है। तो अब बताइए तो इसका आंसर कितना होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो कोण आर जब दिया हुआ है, तो जैसा हम लोग पढ़े हुए हैं सूत्र में, हम क्या पढ़े थे कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, और यहाँ पे बता भी रहे हैं कैसे होगा। यहाँ से आया किरण, यहाँ से गया, बीच में एक अभिलंब है हमारा, और खैर आपतन बिंदु और छोड़ दीजिए, ठीक है। यह हमारा अभिलंब है, और कोण आई जब दिया हुआ है हमको 70, कोण आई नहीं दिया हुआ है, कोण आर हमको 70 जब दिया हुआ है, और इसको अब मानिए आप त्रिभुज बनाइएगा, तो एक त्रिभुज बना दीजिए, अभिलंब को गायब करिए, ठीक है। त्रिभुज बना के अभिलंब को गायब करिए, और 70 का 2 गुना कर दीजिए, 70 का 2 गुना 140, तो इस साइड का क्या होगा, तो इस साइड का 70 डिग्री होगा। तो कोण आई का मान 70 डिग्री हो गया, है ना। कोण आई का मान कितना हो गया, तो हमको 70 डिग्री आ गया, हाँ। कोण आई बराबर कोण आर, तो इस अनुसार कोण आई क्या हो गया, तो कोण आई बराबर 70 डिग्री। अब विचलन कोण आसानी से निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 70 डिग्री नहीं, 70 गुना 2 140, 180 डिग्री माइनस 140 बराबर 40। तो हमको विचलन कोण इसका आ गया 40 डिग्री, ठीक है। इसका हमको विचलन कोण कितना आया, तो इसका हमको विचलन कोण आया 40 डिग्री, ठीक है। तो ये एकदम सही होगा। आप लोग को जब एग्जाम में पूछा तो पूछा, नहीं जब पूछ लिया तो 2 नंबर का पूछ लेगा, नहीं पूछेगा तो खैर नहीं ही पूछेगा। जब पूछ लिया बच्चों तो 2 नंबर का पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो फिर जाने दीजिए, फिर तो हो गया, ठीक है, फिर तो इसका काम खत्म, ठीक है। तो हम जैसा कि बताए थे आपको कि हम बोले थे ना कि हम एक टॉपिक शायद मिस कर रहे हैं, तो अब बता देते हैं वो टॉपिक हम कौन सा मिस किए थे। तो देखिए वो टॉपिक था, बोलिएगा कि सर अब आप टॉपिक कौन सा मिस किए थे। तो ये जो हो गया, ये हमारा आपतित किरण, ये सॉरी परावर्तक सतह, ऊपर से आ रहा है आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण एक, अब देखिए आप बोलिएगा ऊपर से आप चीटिंग किया, आप ऐसे लाते थे, अभिलंब की जगह आप आपतित किरण लाए हैं, अभिलंब की जगह आप आपतित किरण लाया है, नहीं कोई चीटिंग नहीं है, ठीक है। अभिलंब की जगह हम आपतित किरण ही इस बार रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ना कैसे बनता है, ये अभिलंब की जगह हमारा आपतित किरण हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया, उसके जगह आपतित किरण ही है। आपतित किरण भी समझिए, आपतित किरण आया, अब बोलिएगा जब आपतित किरण आ रहा है, लेकिन हमको इतना पता है, आप अभिलंब के बारे में हमको इतना पता है वो आपतन बिंदु से है, आपतन बिंदु पर ही अभिलंब रहता है, हमको इतना पता है। चलिए आपका भी बात यहाँ पे रखा जाएगा, आपतन बिंदु पे ही रखते हैं हम, आपतन बिंदु पे ही अभिलंब रखते हैं। और परावर्तित किरण और आपतित किरण के अभिलंब और आपतन कोण
ठीक है ना। आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के मान होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर जब इसको चढ़ा दीजिएगा, जब इसी के ऊपर भाई इसको जब चढ़ा दीजिएगा तो इसके बीच का कोण आपको कहीं दिख रहा है। पहले ये हुआ ऐसे, ठीक है, ये टेढ़ा हुआ, उससे कम डिग्री टेढ़ा हुआ, उससे कम डिग्री टेढ़ा हुआ। अब भाई जब इस पे सुताइए दीजिएगा इसको तो इसका मान तो उतना ही ना आएगा, जीरो ना आएगा। तो जब हमको कोण आई बराबर जीरो निकल रहा है, हमको अभिलंब कहाँ चला गया, ये अभिलंब। जब हमको कोण आई बराबर 0 डिग्री निकल रहा है तो कोण आर बराबर क्या होगा, तो उसका भी मान 0 डिग्री होगा। अब कोण आर और अभिलंब जब यहाँ पे मानिए हमारा रहता परावर्तित किरण और इसका जो कोण आर और अभिलंब, तो इसका और इसका बराबर रहता आपतित किरण कोण आई का। जब ये कोण आर बराबर हमको 0 डिग्री निकल गया है, ध्यान से समझिएगा, जब कोण आर बराबर हमको 0 डिग्री निकला हुआ है तो ये तो 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो 0 डिग्री क्या होगा, तो 0 डिग्री इसको जब हम इस पे ऐसे डाल देंगे, जब इसको इस पे कर देंगे तब जाके होगा हमको कोण आर बराबर 0 डिग्री। तो चलिए कोण आर बराबर 0 डिग्री कर देते हैं यहाँ पे, कोण आर बराबर 0 डिग्री हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु सब एक बिंदु पे है, वो आपतन बिंदु पे है और वो सब है परावर्तक सतह पे, ठीक है, समझे। ये सब एक पे है और वो सब किस पे, तो वो सब है हमको परावर्तक सतह पे, ठीक है। तो अब जब पूछ देगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर हो तो आपतित किरण का मान पूछ देगा, नहीं तो परावर्तित किरण का मान पूछ देगा कि कितना होगा। तो आपतित किरण कोण आई बराबर 0 डिग्री, परावर्तन कोण आर बराबर 0 डिग्री, ठीक है। आपका एक ये टॉपिक मिस कर रहा था। तो बच्चों चलिए क्लास को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग को क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग के लिए एक और चीज़, कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे गोले के बारे में, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। कल हम पढ़ाएंगे आप लोग को गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं।